नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अभी पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि कांग्रेस के वो 10 सवाल अगर सरकार से पूछिएगा तो वो आपको ही देशद्रोही करार देने लगेगी। जैसा 15 तारीख को हुआ, इसी देश के एक चैनल ने और उसके एक संपादक ने, तेज तर्रार संपादक, ऐसा संपादक जो कि टीवी के अंदर से जैसे लगता है कि वो वहीं से बम छोड़ देंगे और टीवी स्क्रीन के सामने जो बैठा है वो धुआं धुआं हो जाएगा। उनकी चले तो स्क्रीन के बाहर हाथ डाल करके जो है वो दर्शक को उसका गला मरोड़ दे। अर्नब गोस्वामी। तरस आती है कि ऐसे लोग देश के शीर्षस्थ संपादकों में से एक हैं। कांग्रेस केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जहां जहां बड़े कार्यक्रम होते हैं, सकारात्मक, उन आयोजनों को भी कांग्रेस कहा जाता है। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के लड़के भी बता सकते हैं, क्योंकि वो साइंस कांग्रेस में भाग लेते हैं। और देश का इतना बड़ा संपादक, उसे इतनी सी समझ नहीं आई कि उसने टर्की में कांग्रेस का कार्यालय खुलवा दिया। फोटो लेते आए, वीडियो लेते आए, उसको अपने चैनल पर चलाया भी, अपने खुद बोले भी। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, दुश्मन राष्ट्रों के साथ खड़ा दिखाने के लिए, राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को डिफेम करने के लिए। दरअसल ये केवल और केवल अर्नब गोस्वामी ही इसके पीछे नहीं है। इसके पीछे दरअसल बीजेपी का आईटी सेल था, जिसके मुखिया, क्या तो नाम है उनका, कौन से मालवीय हैं। ये सारी गणित, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो चर्चाएं हैं, ये सारी रणनीति वही एक साथ मिल करके बनी है। और ये कोई पहली घटना भी नहीं है। आईटी सेल ही जो प्रोपेगेंडा प्लान करता है, उसी को ये गिद्ध मीडिया, जिसने कि भारत की साख को डुबो दिया, भारत को अलहदा छोड़ दिया इस संघर्ष विराम की स्थिति में, जिसका कसूरवार अगर कोई है तो वो है भारतीय मीडिया और बीजेपी की ट्रोल सेना। ये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं। इन दोनों ने मिलकर के, आज से नहीं, आज तो आपके सामने दुनिया का मामला सामने आया है। 2012 से 2014 से ये काम जो इन लोगों ने शुरू किया है, केवल और केवल बीजेपी के आईटी सेल के उस भ्रामक, गंदे, घिनौने, उस एजेंडे को फॉलो करते रहे। पत्रकारिता भूल गए, या पत्रकारिता को खूंटी में टांग दिया। केवल और केवल एक आदमी के लिए। तो वो जो प्रोपेगेंडा रचा इन लोगों ने, शाम को कांग्रेस ने
इसका करारा जवाब दिया और यहां तक कहा कि अब बहुत हो गया। भगवान राम ने, अभी एक उदाहरण आया था हाल ही में, किसी ने दिया था, वही सनातनी लोगों ने, इसलिए मुझे याद आ गया कि समुद्र पार करके लंका जाने के लिए तैयार खड़ी सेना और समुद्र रास्ता ही नहीं दे रहे थे। विनती करते करते 3 दिन बीत गए थे। तब ये चौपाई आई थी, विनय न मानत जगत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिनु हो इन प्रीत। तो उसी आधार पर कांग्रेस ने भी ये तय कर लिया है, हालांकि ये काम उनको 2014 से ही शुरू कर देना चाहिए था, ताकि आज की स्थिति में कम से कम भारत की जो साख दुनिया में गिरी है, शायद ऐसा नहीं होता। कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह की फर्जी खबरें चलाने वाले, फर्जी ट्वीट करने वाले, ट्वीट को रीट्वीट करने वाले, देख पलक झपकते देश भर में कोई भी फर्जी खबर तोड़ा देने वाले इस मीडिया, इस आईटी सेल बीजेपी के, इन सब फालतू की चीजें जहां भी आएंगी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, देश के खिलाफ, वो चाहे दीवानी का मामला हो या फौजदारी का मामला हो, किसी को कांग्रेस छोड़ेगी नहीं, मुकदमा दर्ज होगा। और यही किया। कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो गई अर्नब गोस्वामी के साथ। उधर एफआईआर दर्ज हुई और इधर ये जो माफी वीर हैं, माफी वीर केवल एक ही नहीं है, आजादी के पहले से भाजपा और आरएसएस के जनक, प्रथम पूज्य, वही एक नहीं है। आज की तारीख में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे संपादक हैं जिन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी मैं सुन रहा था हेमंत अत्री साहब को, वरिष्ठ संपादक हैं, उन्होंने बताया किस तरह से, मैं भूल चुका था, ध्यान से उतर गया था, कि 2020 के 1.5 महीने में 250 से ज्यादा, 280 के करीब 1.5 महीने के अंदर माफी मांगी थी अर्नब गोस्वामी ने। कोर्ट में भी जाकर के माफी मांग चुके हैं। दरअसल इसे ये माफी हिंदी हो या अंग्रेजी में सॉरी हो, आप किसी की हत्या कर दो और सॉरी बोल दो तो क्या आपको माफी मिल जाएगी? हम आप अगर इस तरह का, या जो भी अपनी पत्रकारिता को जीवित रखे हुए हैं लोग, वो लोग अगर इस तरह का कोई समाचार अपने चैनल पर चला दें तो 15 तारीख से 20 तारीख तक का कोई इंतजार नहीं करता है। वो चलते ही जो है वो धमकियां भी आने लगती हैं और आपके खिलाफ एफआईआर भी हो जाता है और आप जेल भी भेज दिए जाते हैं। जैसे, और आज नहीं तो अब तो 25-25 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। गुजरात समाचार के संपादक 80 साल के, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फेसबुक पोस्ट लिखने पर अली साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि आप सही बात कहेंगे।
लेकिन विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी नहीं किए जाते हैं, उस पर पार्टी चुप्पी साध लेती है, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सेना को नतमस्तक करा देते हैं प्रधानमंत्री के चरणों में, कोई कार्रवाई नहीं। चाहे हिमांशी नरवाल हो, विदेश सचिव विक्रम मिस्री हो, या सोफिया कुरैशी हो, जो चाहे सो उनको गाली बकते रहिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पार्टी को। और उनके अगेंस्ट अगर कोई खड़ा हो तो उसे बदनाम कर दिया जाएगा, उसे ट्रोल किया जाएगा, उसे जेल में भेज दिया जाएगा। ये जबरदस्त नैरेटिव है। लेकिन अब की बार कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी को भी घुटने पर ले आ दिया। महज 100 घंटों से कुछ ऊपर लेकिन एफआईआर दर्ज है, संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है। और देश ये चाहता है कि न्याय हो, माफी जिस तरह से विजय शाह की माफी को नकारा गया है, उसी तरह से इनकी भी माफी को नकारा जाना चाहिए। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जब तक ऐसे संपादकों को सजा नहीं मिलती है, तब तक ये मीडिया रास्ते पर आने वाली नहीं है। ऐसे में देश के लिए काम करने वाले कर्मठ देशभक्त, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, उन्हें बदनाम करना, उनकी खिल्ली उड़ाना और तो और अर्नब गोस्वामी वही हैं जिन्होंने एक सिरे तारिका को अब हाउस अरेस्ट तक करवा दिया, उसे इतना जलील किया कि वो बाहर निकलने से डरने लगी। उछलते कूदते सामने आते हैं ये एक करारा जवाब मिला है। लेकिन इसमें कोई माफी होनी नहीं चाहिए, यही देश चाहता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस ने देर से ही सही, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन अब भी आए हैं, सही रास्ते पर आए हैं और इससे अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देते रहना होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।